पेरेंटिंग के तीसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं पेरेंटिंग यानी पालन पोषण यानी कि संतान निर्माण की कला पर। तो हम पिछले 2 एपिसोड से हम बात कर रहे हैं इसकी भूमिका। अभी ये भूमिका चल रही है परवरिश क्या है, फिर हम परवरिश कैसे और उसकी टेक्निक्स, उसके समाधान, समस्याएं, इन सब पर भी बात करेंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं व्यर्थ धारणाओं से मुक्त होना। हमने पिछली बार बताया था कि पेरेंटिंग में सीखने से ज़्यादा अनसीखा करने की ज़रूरत है। तो वो हमें अनसीखा क्या करना है? हम सबका एक बचपन होता है। हम अपने जीवन साथी के भीतर और अपने बच्चों के भीतर भी हम उन्हीं छवियों के साथ जीते हैं। हम छवियों में जी रहे हैं। तो जैसा मेरे पिता थे, कहीं ना कहीं मेरे भीतर भी वो पिता, जब मैं पिता बनता हूँ तो मेरे भीतर भी वही सारी चीज़ें होती हैं। हमारे सबकॉन्शियस में, गहरे में, कि फादर की इमेज जो मेरे भीतर बचपन से सेट है। एक हस्बैंड की इमेज, एक वाइफ के रूप में भी हम अपनी कहीं ना कहीं हम अपनी मम्मी को देखते हैं, या जो लड़कियां होती हैं वो एक पति के रूप में अपने पिता को ही देखती हैं, क्योंकि उनके भीतर पति की जो छवि है वो अपने पिता जैसी ही है, क्योंकि उन्होंने वही देखा है, वही उनकी छवि है। तो यहाँ भी और पूरे परिवेश से, जो पूरे सराउंडिंग से हमारे भीतर जो मान्यताएं बन जाती हैं, इसमें बहुत सारी सही होती हैं, बहुत सारी गलत भी होती है। लेकिन मान्यता अपने आप में ही सही नहीं होती, क्योंकि मान्यता हमें, हमारे दृष्टि को संकुचित करती है। मान्यता हमारे देखने के नजरिए को सीमित कर देती है। मान्यताबद्ध व्यक्ति कभी भी स्वतंत्र रूप से नहीं सोच पाता। तो अगर हमें स्वतंत्र रूप से सोचना है, और हमारे घर में जो बच्चे आए हैं वो बिल्कुल नए नवेले हैं, वो बिल्कुल अनजाने हैं, और वो अभी भरे हुए नहीं है, वो बिल्कुल खाली हैं। तो उनके साथ हमें कैसे व्यवहार करना है, इसके लिए ज़रूरी है कि पहले हम अपने उन पैटर्न से, उन मान्यताओं से, उन बद्ध धारणाओं से बाहर निकले। कैसे निकले? उसका समाधान एक ही समाधान है, सजगता, जागृति, मेडिटेशन। तो पेरेंटिंग के साथ मेडिटेशन तो जुड़ा हुआ है, लाइफ के हर एस्पेक्ट के साथ मेडिटेशन जुड़ा हुआ है। अगर हम खाली होके, बोध के साथ, होश के साथ किसी भी काम को करते हैं तो उस काम को हम परिपूर्ण तरीके से कर पाते हैं। तो व्यर्थ धारणाओं से मुक्ति, नव सृजन का पहला काम, सजगता है समाधान, बता रही संतान निर्माण। संतान निर्माण इस पुस्तक का नाम है, संतान निर्माण समझ के सूत्र। तो व्यर्थ धारणाएं, व्यर्थ से मुक्ति का अभिप्राय व्यर्थ मान्यताओं से मुक्ति है, जिसे हम ज्ञान मानते हैं। हम जिसे ज्ञान मान के बैठे हैं, वास्तव में वो हमारे पूर्वाग्रह हैं, हमारी मान्यताएं। मान्यताबद्ध व्यक्ति स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पाता, अपनी पूरी संभावनाओं का उपयोग नहीं कर पाता। हमें जो दूसरों से शिकायतें होती हैं, हमें जो वो ये होती है कि वो हमारी अपेक्षा के अनुरूप नहीं चल रहे। जैसी हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं उसके अकॉर्डिंग जब उनका व्यवहार नहीं होता तो हमें लगता है कि वो गलत है, जबकि वो अपने अकॉर्डिंग चल रहा होता है, अपनी धारणाओं के अकॉर्डिंग चल रहा होता है। और हमारी धारणाएं, हमारी एक्सपेक्टेशन हमारी धारणाओं के अकॉर्डिंग बनी होती है। तो इसलिए हम दूसरों से शिकायत करते हैं। और मान्यताबद्ध व्यक्ति हमेशा खुद को ठीक मान के दूसरों से शिकायत करेगा, और अपनी मान्यताओं के अनुरूप वो प्रमाण भी जुटा लेता है, क्योंकि मन का काम है कि खुद को ठीक करने के लिए वो आसपास से एडवोकेसी करना शुरू कर देता है। और वो हमेशा ये कहता है, नहीं यही ठीक है, मैं ऐसा हूँ और यही है। लेकिन उससे बाहर भी दुनिया है, पूरी दुनिया है, उस दुनिया से उसका कोई परिचय नहीं हो पाता। वो अपने एक सुविधाजनक दायरे में जीता है, अपने एक आराम की स्थिति में जीता है। तो अपने जो सुविधाजनक दायरे में, इसी को बेहोशी कहते हैं। और अधिकांश लोगों की, हम सभी की कम या ज़्यादा यही स्थिति है। किसी की बहुत कम है, कोई बहुत ज़्यादा होश में, सिर्फ डिग्री का फर्क है, बट हम सभी की यही स्थिति है। बच्चे आज माता पिता को सम्मान नहीं दे पा रहे हैं। वैश्विक समस्या है पूरी दुनिया में। जैसे माता पिता बच्चों के लिए इतना कुछ करते हैं, उनके लिए अपना सब कुछ, उनके लिए हम अपने बच्चों से प्यार कर पाते हैं, लेकिन हम भी कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स के साथ बहुत सारी शिकायतों से भरे हैं। और अगर हम बाहर देखें समाज में, तो बच्चे माता पिता के साथ कितना उनका दुर्व्यवहार हो रहा है, कितना उनके साथ समझ नहीं बन पा रही है। तो ये बड़ी समस्या है। इस अनुत्तरित प्रश्न है, लोग इसका समाधान नहीं ढूंढ पा रहे और बच्चे कर नहीं पा रहे हैं भीतर से। तो उसका कारण है कि हम मान्यताओं के साथ बच्चों की परवरिश कर रहे हैं। बच्चे माता पिता से प्यार नहीं कर पा रहे हैं, बच्चों को माता पिता से शिकायतें होती हैं। लेकिन हम अपने बच्चों से प्यार कर पाते हैं, कम से कम तब तक जब तक वो छोटा है, और जब तक वो हमारे अगेंस्ट कोई बात नहीं कह देता, या हमारे अगेंस्ट उसका कोई व्यवहार नहीं हो जाता। यहाँ बच्चों को पाल भी रहे हैं तो केवल उतना कि जितना हमारी ज़रूरत है या जिम्मेदारी है, या हमारे ऊपर एक काइंड ऑफ बर्डन
जो हम की तरह हम देखते हैं कि हाँ नहीं, ये तो मेरी जिम्मेदारी, इतना तो मुझे करना ही होगा, इस तरह से। तो प्रेम नहीं कर पा रहे, जिसका एक बड़ा कारण है मान्यताबद्ध होना। जिस दिन बच्चे हमारी मान्यता के अगेंस्ट बात करना शुरू कर देते हैं, हम बच्चों से भी प्रेम नहीं कर पाते। ये हमारी मजबूरी है। ये सारे जो टॉपिक जिस पे हम अभी बात करें, ये सिर्फ सुनने या समझने के लिए नहीं है, बल्कि ये कहीं ना कहीं आंखें बंद करके थोड़ा सा मनन चिंतन और ध्यान करके समझने की चीज़ें हैं। और मैं ऐसा कोई दावा नहीं करता कि मैं आपको समझा दूंगा, क्योंकि मैं खुद भी अभी समझ रहा हूँ, और हम सबको मिलकर समझना है। और कोई भी, और इनफैक्ट कोई भी हमारी समझने में सहायता कर सकता है, कोई हमें समझा नहीं सकता। अगर हमें ये बात समझ में आ जाती है तो हम भी समझाने के बोझ से मुक्त हो सकते हैं कि मैं समझा रहा हूँ और वो समझ नहीं रहा है। वो नहीं समझेगा, वो तब समझेगा जब उसे समझना होगा। और हमें अपनी भूमिका को समझना है कि मैं केवल समझाने में मदद कर सकता हूँ, समझा नहीं सकता। तो इस धारणा से मुक्त होना पड़ेगा कि मैं किसी को समझा सकता हूँ। व्यर्थ से मुक्ति के लिए हमें सजग होना पड़ेगा, अपने दायरे को बढ़ाना पड़ेगा, या अपनी संकुचित मानसिकता से मुक्त होना पड़ेगा। और इसका जो समाधान है, इसका जो रीजन है, वो है, समाधान है, वो है ध्यान। हमें ध्यान के अनुभव में उतर के अपने जीवन का प्रबंधन करना होगा। तो हम संतान निर्माण की भूमिका पर बात कर रहे हैं, तो इसमें जो जरूरी है वो है जीवन प्रबंधन। जीवन प्रबंधन संतान निर्माण की भूमिका का एक आवश्यक और बुनियादी ढंग है। जीवन क्या है, प्रबंधन क्या है, उसको हम थोड़ा समझते हैं। जीवन लक्ष्य के संग, हमें अपने जीवन के लक्ष्य को समझना होगा। जीवन को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, इसको बिल्कुल फिलोसॉफिकल तरीके से नहीं देखें, बल्कि एक व्यवहारिक तरीके से इस बात को समझें कि हमें अपने जीवन के लक्ष्य या जीवन में हमें क्या करना है लाइफ में, उसको थोड़ा समझ। जीवन लक्ष्य के संग अपनी प्रायोरिटीज, प्राथमिकता की पहचान, ठहरें और कर लें निर्धारण, बता रही संतान निर्माण। तो संतान निर्माण आपको बताती है कि अपनी प्रायोरिटी को कैसे निर्धारित करना है और अपने जीवन के लक्ष्य को पहचानना है। हाँ, व्यर्थ से मुक्ति के लिए हमें सजग होना होगा, अपनी सोच के दायरे को बढ़ाना होगा, या अपनी संकुचित सोच से बाहर निकलना होगा, और जीवन को एक समग्र रूप से देखना होगा। और इसके लिए हमें ध्यान के अनुभव में उतरना होगा। कुछ मिनट के लिए आंखें बंद करके अपने साथ होना, यह भी ध्यान है। और अपने हर काम को पूरे होश और पूरी सजगता के साथ करना, यह भी ध्यान है। तो हमें ध्यान के अनुभव के साथ, ध्यान के साथ अपने काम को करना होगा, ध्यान के साथ अपने आप को समझना होगा, सजगता के साथ जीना होगा। यह परवरिश के लिए एक बुनियादी, या जीवन के किसी भी एस्पेक्ट में सक्सेस के लिए एक बहुत ही बुनियादी चीज़ है, बुनियादी ज़रूरत है। तो यहीं पे हम इस टॉपिक को पूरा करते हैं। जय हिंद, जय भारत।